जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। तो आज की सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, आइए देखिए यहाँ पे। ये कुछ बनाने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट में बनाएं तो कुछ ऐसा बनाते हैं और कुछ ऐसा और कुछ इस फॉर्मेट में ऐसा। ये कुछ बनाया गया, क्या गेस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? तो ये है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। ये जो बनाया गया है ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये एक महाद्वीप का नाम है, महादेश का नाम है, बड़ा इलाका है ना। तो इस महाद्वीप के आसपास में कौन सी चीजें हैं वो देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसके अंदर की भी बात करने वाले हैं। इस महाद्वीप के आसपास बात करें तो यहाँ पे ये तो हमारा मेन लैंड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन लैंड वाला सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये ले लिया गया एशिया वाला इलाका जिसमें रूस पड़ता है, ये एशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेबियन द्वीप भी हैं, कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन सागर वाला सेक्शन। तो इसके आसपास में क्या क्या है उन सभी का नामकरण देखने वाले हैं। तो आइए नामकरण किया जाए इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये जो बड़ा इलाका है ये एक महासागर है, इसका नाम पड़ता है अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। ये तो एक द्वीप है जिसका नाम पड़ता है ग्रीनलैंड, जो कि बिल्कुल भी हरा नहीं है। ग्रीनलैंड के आसपास यहाँ पे एक जलधारा पड़ता है जिसका नाम पड़ता है डेविस जलधारा। डेविस जलधारा या जल संधि आप कह सकते हो। ये डेविस जल संधि हो गया। ये डेविस जल संधि किन को जोड़ता है? तो ये दो, एक सागर को जोड़ता है और साथ ही साथ दूसरा बफिन की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पे पड़ जाता है बफिन की खाड़ी, बफिन, बफिन की खाड़ी। और यहाँ पड़ जाता है लब्राडोर सागर, लब्राडोर सागर। ये हमारे पास हो रहा है। ग्रीनलैंड वहां पे हो गया। यहाँ पे एक खाड़ी है, खाड़ी उस इलाके को बोलते हैं जो तीन तरफ से, तो जलाशय का वो इलाका जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। जैसे ये इलाका तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये वाला इलाका भी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसका नाम है हमारे पास क्या? हडसन की खाड़ी, हडसन, हडसन की खाड़ी। ये हो गया। ये जो खाड़ी इसका नाम पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी, और ये दुनिया की यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर की सबसे बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ये हो गया। यहाँ पे भी एक जल संधि है, इसको बोलते हैं बेरिन जल संधि। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये है बेरिन जल संधि, बेरिन जल संधि। और सवाल उठ सकता है कि बेरिन जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो बेरिन जल संधि जोड़ता है किसको? ये जोड़ता है एक बेरिन सागर, बेरिन सागर को यहाँ पे बोफोर्ट सागर से, बोफोर्ट सागर से। बेरिन सागर को बोफोर्ट सागर से कौन जोड़ता है? तो बेरिन जल संधि जोड़ता है। बोफोर्ट सागर किधर हो रहा है? तो आर्कटिक महासागर वाले इलाके में। और ये बेरिन सागर किधर हो रहा है? तो इधर वाले इलाके में। ये जो बड़ा सा आपको नजर आएगा ये है प्रशांत महासागर। ये हम लोग देखिए। अंदर की बात करें तो यहाँ पे अंदर में आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे एक इस वाले इलाके में ये आपको मिल जाएगा कनाडा नाम का एक देश, कनाडा। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा यूएसए। यूएसए में टोटल 50 राज्य है, इसमें से 48 तो यही मेन लैंड में है। उसके बाद 49वां राज्य यहाँ पे, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। 49वां राज्य यहाँ पे, और यहाँ पे इसका 50वां राज्य है। नाम क्या इसका पड़ता है? तो हवाई द्वीप। ये हो गया। यहाँ पे आपको कैरेबियन सागर पड़ जाएगा, कैरेबियन, कैरेबियन सागर। और यहाँ पे ये जो द्वीप नजर आते हैं वो होते हैं कैरेबियन द्वीप। इतना हमारे पास जानकारी हुआ। और यहाँ पे एक देश छोड़ गया, इसका नाम क्या पड़ता है? मैक्सिको। इस देश का नाम ही है मैक्सिको, जिसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और कनाडा की राजधानी कहाँ पे है? ओटावा, ओटावा या फिर ओटावा यहाँ पे कर लेता है। तो खैर यहाँ पे जो सवाल बन सकते हैं वो बन सकता है यहाँ पे एक तो डेविस जल संधि पर, जिस जो बफिन की खाड़ी और लब्राडोर सागर को जोड़ता है।
सवाल ये भी आ सकता है कि ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका के मुख्य यानी मेन लैंड से कौन अलग करता है? तो डेविड जल संधि अलग करता है। यहाँ पे बोफोर्ड सागर और बेरिंग सागर को मिलाने वाली जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि है। हवाई द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। क्या इस मेन लैंड में यहाँ पर 3 देश आपको नजर आ रहे हैं? क्या इसमें 3 ही देश है? नहीं, इसमें इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 7 गो देश मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट, जिसको हम अलग से वीडियो में देखेंगे। वैसे यहाँ पे मेन यहाँ पे 3 ही कंट्री यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी और भी है, जैसे कोस्टारिका हो गया, पनामा हो गया, वो सब इसी के अंदर में आते हैं। ऐसा है कि ये चीज आपको जो है अच्छे से नजर आ गया होगा। अब आपसे ये चाहते हैं कि आप इसे अपने हाथों से कॉपी पर छापे और वहां पे देखिए और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से इसे बहुत ही बेहतर तरीके से अपने दिमाग में उतारा जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।